हेलो। आज 16 तारीख महीना 11 नवंबर 2024 एजुकेशनल ड्यूटी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने मैया पापा से पूछा। समाचार में देख रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आया कि AFSPA क्या है और कब बना था, किसने बनाया था, किस उद्देश्य से बनाया था और उसका अंतोगति क्या हुआ बनाने वाले का। तो उनके मैया पापा बताए कि 1942 में ब्रिटिश इंडिया आर्मी के लिए स्पेशल परमिशन, ब्रिटिश जो अंतिम विदेशी था भारत का, वो ऐसा बोल करके प्रोविज़न कर दिया कि अगर भारत में कोई एरिया डिस्टर्बेंस है तो उसको मिलिट्री से, सेंट्रल से कोई पूछने पाछने किसी को ज़रूरत नहीं है, गोली मार देना। हाँ, कोई भी हो गोली मार देना, फुल पावर दे दिया था। ब्रिटिश आर्मी ने दे दिया था क्योंकि उस समय भारत में आज़ादी के दीवाने को, सैकड़ों को ब्रिटिश आर्मी ने गोली, हजारों 2000 को गोली मार देती जहाँ जिसको पाता। हाँ, कोई ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ में बगावत या कुछ भी बोलता लिखता, उसको गोली से घर में जा कर के मार देती और दिखा देती कि ये जो है, हाँ, डिस्टर्बेंस कर रहा था। AFSPA एक्ट के अंतर्गत धारा लगा करके या पकड़ लेती थे तो जेल जुर्माना करती, जिसमें 52 साल तक एक आदमी उसके के बाद छूटा है। एक व्यक्ति ऐसा भी है मणिपुर में जो 52 साल के बाद छूटा है। हाँ, ब्रिटिश के समय में वो बंद था, जो इंडिया गवर्नमेंट जब इधर उसका 52 साल पूरा हुआ है, हाँ, तब उसको आज़ादी मिली है। तो वैसे ही था जिसमें महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल थे और पटेल थे, बहुत से लोग थे। नेताजी सुभाष थे और लोग, खाली उसमें थे नहीं कौन, ये जो अभी जो कुत्ता की तरह बीजेपी का लोग, हाँ, राष्ट्र भक्त है बनता है, इसमें एक भी नहीं है। इनको छोड़ करके बाकी सब बहुत है। हाँ, जिनको जेल जाना पड़ा, गोली से मरना पड़ा, कितनों को क्या क्या क्या। हाँ, जो ब्रिटिश आर्मी जहाँ देखती थी चिन्हा देते थे लोग कि यही है ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ, हाँ, ब्रिटिश के खिलाफ ये आंदोलन करने वाला व्यक्ति है, उसको गोली मार देती थी तड़ाक दीना, या घर ढा देती थी बुलडोजर चला करके। हाँ, या जेल भर देती थी आजीवन कारावास में। ऐसे ही था और वैसा ही जो है वो तो अंतिम विदेशी था आक्रमणकारी भारत का। और प्रथम विदेशी आक्रमणकारी भारत का मनुवादी जो यही AFSPA बनाया है 2023 में पार्लियामेंट से पावर दिलाया, हाँ, आर्मी को, कि ठीक स्पेशल पावर दिया जाता है आर्मी को कि जो एरिया डिस्टर्बेंस होगा उसमें कोई भी आदमी को तुम देखते ही गोली मार देना। हाँ, क्योंकि क्यों मार देना? क्योंकि विदेशी, एक अंतिम विदेशी, एक प्रथम विदेशी को सत्ता हस्तांतर करके गया है, तो
वो विदेशी तो उसका ताज पहन करके ये प्रथम विदेशी, दोनों दुष्ट शैतान, इसलिए अभी एक्ट पास किया है। और हाँ, मणिपुर, असम, नागालैंड और सब राज्यों में, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जहाँ भी है, हाँ, हर राज्यों के लिए ये 1942 में पास हुआ था, उसको फिर से पास किया है 2023 में ये मनुवादी भारत की सरकार। हाँ, और अब पता नहीं, जैसे ब्रिटिश को भगाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ी, हाँ, इस मनुवादी को, प्रथम विदेशी को भगाने के लिए अब कुर्बानी देनी पड़ेगी लोगों को, भारत के लोगों को। हाँ, तो विदेशी अंग्रेज अंतिम भागा, आज़ादी दिया और भारत का 2 टुकड़ा किया। ये भी भागेगा, ये भी भागेगा, ये भी भारत को आज़ाद करेगा, और किंतु भारत का 7 टुकड़ा करके करेगा, जिसमें खालिस्तान होगा, चमिरिस्तान होगा, गोरखालैंड होगा, द्रविड़ास्थान होगा, विदर्भा स्थान होगा, सौराष्ट्र होगा, भिलोस्थान होगा। होना ही है, क्योंकि ये देश, हाँ, मनुवादियों का बाप का तो नहीं है। अंग्रेज को मान लिया कि अंग्रेज विदेशी था, इस देश का मूल निवासी नहीं था। ये भी इस देश का मूल निवासी नहीं है, इसीलिए ये 7 गुना अंग्रेजों से ज़्यादा दुष्ट मनुवादी सरकार बीजेपी की सरकार है। थैंक्स।